फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए टॉप 50 बजट 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से रखिएगा। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बजट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये बजट 2025 ये निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए बजट 2025 किस दिन प्रस्तुत किया गया, तो 2025 का जो बजट है वो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया और हर साल 1 फरवरी को ही प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए बजट 2025 जो है ये कहाँ पर प्रस्तुत किया गया है 2025 का बजट, तो ये आपका कहाँ पर अगर पूछ लिया जाए तो लोकसभा और दिन और 1 फरवरी को आपको ये प्रस्तुत किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, नई बजट 2025 के बाद प्रतिवर्ष आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, तो कितनी आय पर आयकर नहीं लगेगा? तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 12 लाख पर कोई भी आयकर नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बजट शब्द क्या होता है या अर्थ पूछा जाए तो ये यहाँ पर आपका चमड़े का थैला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? जो मंत्रालय बजट को तैयार करता है ये आपका वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है संसद में बजट किस भाषा में पेश किए जाते हैं? ये जो बजट पेश होते हैं वो अंग्रेजी भाषा में होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी भाषा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? तो ये पेश करने वाले जेम्स विल्सन यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया गया था? ये आपका आर.के. शनमुखम चेट्टी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर स्वतंत्र भारत का पहला बजट वो पेश करने वाले आर.के. शनमुखम चेट्टी यहाँ पर होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद में कितनी बार पेपर लेस बजट को पेश किया गया है? तो ये आप तक आपका 4 बार पेश किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? तो सबसे लंबा बजट भाषण आपने निर्मला सीतारमण, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? तो ये जो स्थिति हो जाएगी जब सरकार व्यय राजस्व से अधिक हो, तब स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो अब तक टोटल 3 प्रधानमंत्रियों ने जो प्रधानमंत्री रहते बजट पेश किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है? तो सबसे पहला पेपरलेस बजट ये आपका 21-22 के समय यानी कि 2021 और 2022 के समय जो बजट पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र सरकार के बजट को किस नाम से जाना जाता है? तो केंद्र सरकार के बजट को जानते हैं केंद्र बजट के नाम से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय बजट। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किए जाते हैं? तो ये आपका जो हो जाता है 2000। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर वेसिल ब्लैंकेट द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आपके सर वेसिल ब्लैंकेट हैं, लेकिन ये कौन से वर्ष में शुरुआत हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1924 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट जो है ये किस वर्ष में आपका विलय किया गया था? तो यहाँ पर जो बजट वर्ष में विलय हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ 2016।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो ये आपके हो जाएंगी साथियों निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल पर जुड़े हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर आपको डेली बेस पर करंट अफेयर से वीडियोस और आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं वो सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है बिल्कुल ईजी माध्यम से। तो आई होप आप लोग इतना काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। आपका अगला क्वेश्चन, लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो 7वीं बार लगातार जो बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री हैं ये आपकी निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, लगातार 8 बार जो इस बार 2025 का जो बजट है इसको पेश करने के बाद वित्त मंत्री या आपकी सीतारमण हो जाएंगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाता है, महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आपका अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? जो सरकार द्वारा बजट पेश किया जाता है वो लोकसभा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो प्रधानमंत्री के द्वारा भी बजट पेश किए गए हैं भारत देश में। तो ये कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार संसद में बजट पेश किया गया था? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा बजट के लिए कौन सी परंपरा 1860 में शुरू हुई थी? तो 1860 में जो परंपरा शुरू हुई थी वो बजट को लाल रंग के बैग में लाना, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका रहेगा, बजट को लाल रंग के बैग में लाना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये पेश करने वाले हैं आपके जॉन मथाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट ये पेश हुआ था 28 फरवरी 1950 को। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28 फरवरी 1950। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2017 के बाद बजट की स्थिति को पेश किया जाने लगा। तो 2017 के बाद जो बजट 1 फरवरी के दिन पेश किया जाने लगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2017 के बाद आपके जितने भी बजट पेश हुए हैं वो 1 फरवरी के दिन ही पेश हुए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक यहाँ पर जेम्स विल्सन को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका जाना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन, बजट पेश करने के लिए लाल रंग का बैग लाने के लिए परंपरा किसने स्टार्ट की? तो लाल रंग का बैग लाने की परंपरा जो स्टार्ट हुई थी वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, विलियम अवार्ड ग्लैडस्टोन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विलियम अवार्ड ग्लैडस्टोन या लाल रंग का बैग लाने की स्टार्टिंग करी थी। आपका 30 नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत में शून्य रेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो शून्य बेस बजट का प्रयोग सर्वप्रथम यहाँ पर 1987। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट पेश किए जाते हैं वो वित्त मंत्री के तहत किए जाते हैं। तो वित्त मंत्री पहली बार जो बनी थी वो आपकी इंदिरा गांधी बनी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। आपका अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड ये मोरारजी देसाई के पास है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो बजट का प्रकार नहीं है तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर आरक्षित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 35 नंबर क्वेश्चन, 2017 से पहले बजट की स्थिति को पेश किया जाता था। तो 2017 के बाद जो 1 फरवरी को बजट पेश किया जाने लगा उससे पहले जो बजट पेश होता था वो आपका कब होता था? तो आपका राइट आंसर होता था ऑप्शन नंबर ए, फरवरी के अंत तक, यानी 1 फरवरी के दिन आप दे सकते, लेकिन पहले जो था वो फरवरी के लास्ट तक पेश किया जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो आंतरिम बजट को यहाँ पर मिनी बजट, वोट ऑन अकाउंट, ये दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, यानी कि मिनी बजट और
वोट ऑन अकाउंट ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम बजट को कहते हैं मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, बजट में क्या होता है? तो बजट में होते हैं उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सरकार को आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, ऑप्शन नंबर बी सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, ऑप्शन नंबर सी मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, यानी कि सभी होते हैं बजट में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में किसके द्वारा की गई थी? तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, जो कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत हुआ था वो कब हुआ? इसका आंसर आपको क्वेश्चन 1987 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर किसके द्वारा हुआ? तो राइट आंसर सी राजीव गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो बजट शब्द की जगह यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वो संविधान में, वो आपका ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, यानी बजट शब्द की जगह जो उपयुक्त हुआ है यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण, ये दोनों स्टेटमेंट आपके लागू हुई हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्षीय बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है? तो भारत का काला बजट ये कहा जाता है 1973 से लेकर 74 तक के बजट, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1973 से लेकर 74 तक का बजट। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, आंतरिम बजट का प्रयोग पहली बार और शानमुखम द्वारा ये किस शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ष आपका 48-49 के समय के बजट के समय, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 43, बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित व्यय के विवरण के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो ये आपका परिभाषित करने वाले ऑप्शन नंबर बी यानी लिरॉय ब्यूलियो, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आपका नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार होंगे आपके आर्थिक मामलों का विभाग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व देश से संबंधित होता है, ये क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाएगा यहाँ पर राजस्व बजट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 112। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 112 में इसका प्रावधान है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हर साल लोकसभा में बजट को प्रस्तुत करता है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। इन चार ऑप्शंस में से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इनका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज की इस वीडियो में 47 क्वेश्चन टोटल आपने देखे, और वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड थे। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।